दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समान। दशरथ के कान में शंख, घंट, घड़ियाल, मृदंग और थाली बजने का स्वर सुनाई दिया। शंख, घंट, घड़ियाल, मृदंग और पखावज, शहनाई ये पीछे पीछे बज रही हैं, लेकिन अनुचरियों के सबसे आगे जो प्रधान सेविका है वो थाली बजाते हुए दशरथ के आगे नाचने लगी। और थाली बजने का अर्थ ही है कि लाल जी आ गए, प्रभु जी आ गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। दौड़े भागे, पुत्र को देखा नहीं, ये मेरा अधिकार नहीं है। जिनके आशीष, अनुग्रह और कृपा से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है वो है मेरे गुरुदेव। दौड़े उनके आश्रम में, भागे और उनके चरणों में शीश नवाकर कहने लगे, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। मेरे घर भगवान आ गए क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि परमात्मा ही मेरे यहां पुत्र बनकर आ गया। जाकर नाम सुनत शुभ हुई, जैसे ही मैंने सुना है मुझ में शुभता पैदा हो गई, आत्म जागरण की तत्परता पैदा हो गई, मैं आनंद और समाधि में डूब गया हूं, आनंद में डूब गया। मोरे गृह आवा प्रभु सो। हे गुरुदेव चलो। गुरुदेव ने मुहूर्त निकाला नामकरण का, और भगवान के नामकरण का मुहूर्त है। गुरुदेव ने आए, राम जी के दर्शन किए, भगवान नारायण के, और समाधि में डूब गए। इस सुख के लिए कब से वो प्रतीक्षित थे। ब्रह्मा ने कड़ी परीक्षा ली एक बार। ब्रह्मा ने कहा था कि कोई एक मेरा पुत्र जो मुझ जैसा ही है, जो मुझ समान है, जितना मैं हूं वैसा ही कोई मेरा एक पुत्र, और सारे मुझ समान हैं। धरती पे जाओ, मृत्युलोक में जाओ, यहां नहीं रहोगे ब्रह्मलोक में। एक मेरा कोई पुत्र वहां जाए, सभी हाथ जोड़कर शीश नवाकर आज्ञा में तत्पर होकर खड़े हो गए कि जिसे आप आज्ञा दें। और उस क्रम में वशिष्ठ का चयन हुआ। ब्रह्मा ने वशिष्ठ से कहा आप जाइए, और वशिष्ठ ही धरती पर आए। दिलीप, अंशुमान, भगीरथ और खटवांग, दीर्घतमा, दीर्घबाहु आज दशरथ के वो गुरु बने। उन्होंने यज्ञ तो कराया,